ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो Alert from news महेश्वरः notifications. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। पिछली बार हम 12 खड़ी में हैं और पिछली बार हमने ट से टट्टा देखा था। टट्टा टेको हरिचरण टेक जाकी यह सांची बिना आराम के टेक पिंड डोले जस कांची टूटे प्रेम न राम सौ जो रहे चितलाई टरत नहीं ध्रुव अचल भयो सबके ऊंचे जाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई केवल राम भजो रे भाई। पिछली बार हमने देखा ट से हरि चरण की टेक अथवा उनका आश्रय श्री हरि के चरण कमल का दृढ़ आश्रय लेना, चरण कमल का दृढ़ आश्रय लेना चाहिए क्योंकि संसार के सभी सहारे झूठे हैं। एक श्री हरि का आश्रय ही सच्चा है क्योंकि वे अशरण शरण हैं। उनकी शरण में न जाने पर व्यक्ति का मन शरीर सदा डोलायमान रहता है, चंचल रहता है। जैसे पीपल का पत्ता हवा के जरा से झोंके से कांप उठता है, उसी प्रकार संशय के झोंके व्यक्ति के मन को सदा ही अस्थिर रखते हैं। देखो अभी हम रामायण कर रहे थे, इसके पहले गरुड़ जी 7 प्रश्न पूछते हैं काकभूषुंडी जी को, और काकभूषुंडी जी उसमें से एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। सबसे दुर्लभ शरीर मीन्स जो सबसे बेनिफिशियल है, जो सबसे डिफिकल्ट है, जो सबसे फायदे वाला है। फायदे वाला है कौन सा है? मनुष्य शरीर है। और इस मनुष्य शरीर में ही हम भक्ति कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, स्वर्ग पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं या नरक पा सकते हैं। तो वहां बताया कि ये मनुष्य शरीर जो ये सीढ़ी है, दोनों दो तरफा सीढ़ी है, ऊपर भी चढ़ सकते हो, नीचे भी गिर सकते हो। अब आप बताओ, जब यहां बोला इन्होंने टेको हरि चरण टेक जाकी यह सांची, बिना आराम के टेक, हम कहाँ टिके हुए हैं? हमारा मन कहाँ टिका हुआ है? हमारा मन टिका हुआ है इस संसार में। और ये संसार का सत्य क्या है? जो नहीं है वो संसार है, जो बदलता रहता है वो संसार है। संसार में क्या आता है? प्रभु के अलावा सब कुछ संसार में आता है। अपना शरीर देख लो, हर समय बदलता रहता है। बचपन में कुछ था, यूथ में कुछ था, अभी कुछ है। अपने विचार देख लो, बदलते जाते हैं। अपनी सांस देख लो, बदलती जा रही है। अपनी इंद्रियां देख लो, बार बार बदल रही हैं। कभी देख रही है, कभी नहीं देख रही, कभी देख रही है, कभी नहीं देख रही, कभी सुन रही है, कभी नहीं सुन रही, कभी सुन रही है, कभी नहीं सुन रही, कभी सूंघ रही है, कभी नहीं सूंघ रही। अहंकार को देख लो, कभी जागृत अहंकार है, कभी स्वप्न अहंकार है, कभी निद्रा, बदलता रहता है। तुम कभी भी जागृत पूरा समय, पूरा दिन पे दिन पे दिन पे दिन जागृत में रह ही नहीं सकते। और हम किसके पीछे जाते हैं? उस संसार के जो बदलता रहता है उसको हम पकड़ना चाहते हैं। किसको पकड़ना चाहते हैं? अरे यार, मेरे को फिर से शुरू करना पड़ेगा, ये इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ दिनेश। जी स्वामी जी,
लगता है कुछ इंटरप्ट हो गया था। हाँ अभी कुछ इंटरप्ट हो गया, एकदम से कहता है कि ट्राई कनेक्टिंग इंटरनेट अगेन। देखता हूँ क्या है। अच्छी बात। हाँ बताना अगर। या नो वंडर। ये कैसे चेंज हो गया? सिक्स टू वन 65372 621 651 65372। हाँ सो क्यों नहीं आ रहा भाई? चलो इंटरनेट बीच में चला गया था। बैक नाउ। तो वेयर आर वी? तो ये शरीर जो हमको मनुष्य का शरीर मिला है, ये बहुत दुर्लभ है। इससे हमको प्रभु की भक्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अग्रसर होना है। और हम क्या कहाँ जा रहे हैं इस शरीर को लेके? खाने में, पीने में, अपनी इच्छाएं पूरी करने में, अच्छा बिस्तर, अच्छे कपड़े, उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं संसार में। पोजेशंस एंड रिलेशंस, जिनको तुम कभी पकड़ ही नहीं सकते, उनको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, तो यहां पे बताया पकड़ना है तो प्रभु को पकड़ो, क्योंकि प्रभु सबसे निकट है तुम्हारे। वो संसार जितना भी निकट दिखे, ये मेरे को प्यास लगी, मैंने पानी पकड़ा, मुंह में डाला, 10 मिनट बाद फिर प्यास लग जाएगी। अभी तक ना कभी भूख ने हमारे उदर की उदर को शांति दी है, ना पानी ने कभी हमारी प्यास बुझाई है, ना कभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति हुई है। कभी बचपन से हम इच्छा करते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं अभी तक? क्या हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं? जरा सोचिए। तो इसलिए कहते हैं कि हरि चरण की टेक,
हरि टेको हरि चरण टेक बिना आराम के टेक। फिर बोलते हैं जिन्होंने भी श्री राम का आश्रय लेकर दृढ़ भाव से अपने चित्त को उनके चरणों में लगाया, उनकी स्थिति ध्रुव जैसी हो गई है। ये पिछली बार हमने आपको इनकी ध्रुव की कहानी बताई थी, एंड अभी फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिकैप कर रहा हूं कि अपने मन को बिना संशय के, बिना डाउट के हमें प्रभु के चरण को पकड़ लेना चाहिए। हमको अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, एक्सक्लूसिवली हमें प्रभु को याद करना है, प्रभु के चरण पकड़ने। और प्रभु के चरण कहाँ हैं? वो कोई मंदिर वंदिर में थोड़ी ना है, वो हमारे हृदय पे लगे बने हुए हैं। अब आंखें बंद करो, श्री राम को अपनी आंखों के सामने बैठा हुआ देखो कि आपको बुला रहे हैं, आप उनके एम्ब्रेस में जा रहे हो, आपको आलिंगन कर रहे हैं, आपको प्रसाद खिला रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। मूर्ति मत देखना। जब ध्यान करते हो या प्रभु का नाम लेते हो और आंखें बंद करते हो, मूर्ति मत देखना कभी। हमेशा ऐसे भगवान दिखने चाहिए, या उनका इमेजिनेशन भी करना है तो ऐसा करना है कि वो अलाइव हो, लाइव, मूर्ति नहीं, पिक्चर नहीं। उनकी धोती हिल रही हो, उनके हाथ में धनुष हो, हाथ इधर उधर जा रहा हो, कुछ ना कुछ हिलते रहना चाहिए, नहीं तो जड़ में चले जाओगे, इनर्ट निकल जाए, इनर्ट समाधि लग जाएगी फिर। दैट इज नॉट हेल्दी। अन्य सभी तारे अपनी स्थिति बदलते हैं, ध्रुव सदैव अचल रहता है। उसी प्रकार ध्रुव अचल, अचल मीन्स अनमूविंग। अपने अंदर क्या है जो अनमूविंग है? अपने अंदर कोई तो चीज है ना जो अनमूविंग है, बाकी सब बदलता रहता है। दुनिया बदलती रहती है, हमारा शरीर बदल रहा है, सांस बदल रही है, मन बदल रहा है, हमारी बुद्धि में जो भी कन्विक्शंस और डाउट्स हैं वो भी बदल रहे हैं। और ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ये भी अपने बुद्धि का ही खेल है, वो भी बदल रहे हैं। पर आपको लगता है कि आप बदल रहे हो। आपको पता है ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं रोज आती हैं और रोज चली जाती हैं, बचपन से लेके अभी तक आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये जानने वाला कौन है? क्या वो जागृत पुरुष हो सकता है? क्या वो स्वप्न पुरुष हो सकता है? क्या वो निद्रा पुरुष हो सकता है? आप तो वो हैं जो जानते हैं कि ये तीन अवस्थाएं आती हैं और जाती हैं। अगर ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है गले के नीचे उतारने के लिए, तो ये समझ लो कि इन तीन अवस्थाओं के परे प्रभु श्री राम हैं। उनके चरण पकड़ लो। जो मैंने अभी पहले बोला कि आप उसके इन तीनों अवस्थाओं के परे हैं, वो आपको वहां डिलीवर कर देंगे। जब तक हमारे मन में इस संसार के प्रति प्रेम है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, लेना देना है, तब तक हमारी भक्ति प्रभु के चरणों में नहीं हुई है। जब हमारी भक्ति प्रभु के चरणों में है, तब हमें इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है। कैसे? जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया है, जब आप नींद को समर्पित हो जाते हो, तब जागृत अवस्था में क्या हो रहा है, आपके पैसे कहाँ हैं, आपके बैंक में चोरी तो नहीं हो गई, आपकी बीवी को तो कोई उठा के नहीं ले गया, आपके बच्चे हैं या नहीं, आपका शरीर है या नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता नींद में। उसी तरह से जब भगवान के प्रति हमारी पूरी शरणागति हो जाती है, हम उनका आश्रय ले लेते हैं, एकदम टॉप लेवल, मीन्स कि हमको इस संसार के बारे में एक विचार भी मन में नहीं आएगा। उसके लोअर स्टेप, अगर हम अभी तक पूरी तरह से उनके साथ एक नहीं हुए और प्रभु का नाम अपने मुख में चल रहा है, मन में चल रहा है, पर हम शादीशुदा हैं, हम बच्चे वाले हैं, काम कर रहे हैं, हम उनसे उससे तो हट नहीं सकते, पर मन में प्रभु का नाम चल रहा है, वो बोलते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय ले लेता है
उसको जो जरूरत है जीवन में मैं प्रोवाइड करता हूं, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। देखो, तो अपने को उस स्थिति में ले आओ। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन ये आत्मा जो है ये कभी बदलती नहीं। जैसे ध्रुव तारा एक ही जगह पे दिखता है हमेशा, सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं दिखता, नदर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। वो एक ही जगह पे दिखता है, क्षितिज पे। बाकी सब तारे आके चले जाते हैं, वो वहीं का वहीं रहता है, नॉर्थ ईस्ट में। तुम्हारे अंदर क्या चीज है जो कभी आती नहीं जाती नहीं? जागृत स्वप्न सुषुप्ति रोज होके आके जा रहे हैं। वो क्या ध्रुव, वो अचल वस्तु क्या है? या तो वो आत्मा समझ लो, और अगर नहीं समझते तो राम नाम समझ लो, पर पहुंचो, कभी छूटना नहीं चाहिए। अपने अंदर इतनी आस्था होनी चाहिए कि मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, खाना पीना, पैसा, ये बच्चे, रिलेशंस, दिन रात, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, डिजीज, हेल्थ, कोरोना, लॉकडाउन, सब कुछ प्रभु का किया धरा है। अगर प्रभु का किया धरा है तो यू विल टेक इट एज अ ब्लेसिंग। फिर प्रभु की कृपा के रूप में देखोगे सब कुछ, कि भाई कितना बढ़िया 1.5 साल का टाइम दे दिया, हम शांति में अपने साथ बैठे हैं भजन करते हुए। इस 1.5 साल में मेरी सत्संग और बढ़ गई अभी ऑनलाइन। प्रभु की इतना समय भी मिल रहा है जप करने के लिए, साधना करने के लिए। टीवी देखने के लिए नहीं, हमारे पास टीवी नहीं है। देखो, यह अचलता श्री राम का भजन करने से ही प्राप्त होती है। अतः हे मन, सदैव राम भजन करते रहो। श्री राम जय जय राम ओम। श्री राम जय राम ओम। श्री राम जय जय राम ओम। श्री राम जय जय राम ओम। ये हो गया ट। अब आते हैं ठ, है ना? ये जो ट ठ ठ ड ढ फिर न। अब हम सेकंड पे आ रहे हैं। ठ, ठ से क्या? ठ से ठट्ठा। ठट्ठा ठौर कहीं नहीं, ढूंढ मरे व संसारा। ठाकुर दीन दयाल दास न, ठाकुर दीन दयाल दास को जाय उबारा। ठग जो लड्डू खात है, होंगे अंत उदास। ठहरत नहीं कोई सदा, हरि सुमिरो सुख रास। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ठट्ठा ठौर कहीं नहीं, ढूंढ मरे व संसारा। ठ से ठौर, ठौर माने ठिकाना। ठिकाना जो श्री राम के चरणों में ही है, अन्य कहीं नहीं। ढूंढे मरे व संसारा है। ऐसा बंदा जिसका ठिकाना श्री राम के चरणों में है, वो संसार में कुछ ढूंढता नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जो तृप्ति है, उसको, उसका जो कंटेंटमेंट है, उसकी उसको जो सुख मिल रहा है, वो सिर्फ प्रभु का चिंतन करने से उसको सुख मिल रहा है। जहां एक क्षण भी संसार का चिंतन करना पड़े, वो दुख, उसको दुख प्रतीत होता है। तो क्या हमें अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या उनके बारे में, उनको दुख होता है तो हमें दुख नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बेवकूफ हो अगर आपको हो रहा है तो, क्योंकि आपने उनको सच मान लिया है। सच सिर्फ एक है इस संसार में। हमको मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर से सिर्फ एक ही सत्य आप की खोज कर सकते हो, और वो सत्य है श्री राम। वही परमात्मा है, वही परमेश्वर हैं, वही ईश्वर हैं।
सच सिर्फ एक चीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें सच नहीं हो सकती। सिर्फ बाकी क्या है? बाकी सब माया का खेल है। तो या तो आप माया को पकड़ो जो कभी पकड़ी नहीं जा सकती, या प्रभु को पकड़ो जिन्होंने कभी तुम्हारे को छोड़ा नहीं है, कभी छोड़ ही नहीं सकते। तुम उनसे कभी अलग ही नहीं हो सकते। सिर्फ पहचानना है, सिर्फ पहचानना है कि मैं और प्रभु राम कभी अलग हुए ही नहीं। हमने अपने आप हमने ऐसे मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि हमने ये मान लिया है कि मैं ये शरीर हूं। जहां तुमने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं, वहां तुमने अपने आप को प्रभु से अलग कर लिया। फिर ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? ये पता करने के लिए कि मैं राम से अलग नहीं हूं, मैं राम का अंश हूं। मैं राम के साथ, राम ही मेरे रूप में, मेरी आत्मा के रूप में इस शरीर से प्रस्तुत हो रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्ञान, इसको बोलते हैं शरणागति, इसको बोलते हैं समर्पण, इसको बोलते हैं मोक्ष, इसको बोलते हैं तृप्ति। एक ही बार होनी है बस, बार बार नहीं। बार बार पानी पियोगे फिर भी प्यास कभी बुझेगी नहीं। एक बार राम जी का नाम गले के नीचे उतर गया, उसके बाद प्यास खत्म। किसकी प्यास? जो आता है जाता है उसकी प्यास। क्या आता जाता है? भूख आती जाती है, प्यास आती जाती है, इच्छाएं आती जाती हैं, अनुभव आते जाते हैं, सब खल्लास। उसका कोई इफेक्ट ही नहीं तुम्हारे ऊपर। क्यों? अब प्रभु राम के साथ प्रीति हो गई। देखो, सिंपल गणित है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो या तो इस शरीर जो मिला है इससे प्रभु का नाम लो। हमने कहा ना शुरुआत में, ये सीढ़ी ऊपर भी जाती है नीचे भी उतरती है। चढ़ना तुमको है। राम का नाम लोगे तो ऊपर तक पहुंच जाओगे, साकेत। और अगर ऊपर नहीं चढ़े, नीचे की तरफ संसार के बारे में सोचते रहे, तो नरक तो वेट है, कर ही रहा है। वो तो परमानेंट स्टेट है हमारा। हमेशा ही दुखी रहते हैं। कोरोना आ गया दुखी, खाना नहीं मिला दुखी, नींद नहीं आ रही दुखी, बीमारी हो गई दुखी, दान दर्द कर रहा है दुखी, समझ में नहीं आ रहा स्वामी जी क्या बोल रहे हैं दुखी। और ज्यादा बोल लिया तो दुखी कि कितना लंबा बोलते हैं, छोटा छोटा क्यों नहीं लेक्चर देते। तो भी दुखी। इंग्लिश में बोला तो फिर दुखी। हम तो हिंदी वाले लोग हैं, हमको हिंदी में चाहिए। हिंदी में बोलना शुरू किया तो ये तो बड़ी क्लिष्ट हिंदी बोलते हैं, फिर दुखी। यानी हमने कसम खा ली है कि हर क्षण हर पल किसी ना किसी बहाने अपने आप को दुखी रखना है। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। तो कहते हैं कि ठिकाना जो श्री राम के चरणों में ही है, अन्य कहीं नहीं। हमने सारा संसार ढूंढ लिया, प्रभु के चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई सच्चा ठिकाना नहीं है। सभी संबंध स्वार्थ के हैं। आप सोचते हो कि आप सबको प्यार करते हो, सब बच्चे आपको प्यार करते हैं। कोई किसी को प्यार नहीं करता। सब अपने हित के लिए दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अगर उसको कोई और मिल गया, फटाफट मम्मी डैडी को छोड़ के निकल जाएगा। आप नहीं छोड़ के आए सब कुछ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ गया प्यार आपका? अपने देश से, अपने रिश्तेदारों से। उस समय तो हमारे रिश्तेदार, हाथ मत लगाना, बुरा मत बोलना, झगड़ा मोल ले लेते थे, गुंडागर्दी करते थे। और जैसे ही ऑस्ट्रेलियन वीजा मिला, फटाफट भाग के आ गए इधर। कहाँ गए वो सारे रिश्तेदार जिनके बिना आप सो नहीं सकते थे, जिनके लिए तुम लड़ मर जाते थे, या वो आपके लिए लड़ मर जाते थे? क्या हुआ उन सब का? कोई किसी के लिए नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि सब के सब किसी भी रिलेशनशिप में हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। आप मानो या ना मानो, आप कहोगे स्वामी जी ऐसे ही बोल रहे हैं,
क्योंकि वो तो स्वामी है, उनको क्या पता रिश्तेदारी क्या होती है। ठीक है, जीते रहो, सत्संग सुनो और जो करना है वो करो। और फिर जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसे जैसे आखिरी सांस करीब आती जाएगी, तब पता चलेगा कि जो संतों ने बोला है, जो रामायण ने बोला है, जो शास्त्रों ने बोला है, जो सत्संग में हमने सुना था, वो बिल्कुल ठीक था। तो उस समय रिग्रेट होने के बजाय अभी सुधर जाओ ना। तुम बच्चों को तो यही सीख देते हो कि अभी सुधर जा, बाद में जाके तेरे को जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की वो तेरे को करनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हमने अनुभव कर लिया है। हमने ऑलरेडी टीनेज पास कर लिया, हमने यूथ पास कर लिया है। उस समय जो जो मानसिक कठिनाइयां हुई थी, शारीरिक कठिनाइयां हुई थी, अनुभव हुए थे, दिल टूटा था, नौकरी का पहला इंटरव्यू था, हमारी भी इतनी इच्छाएं थी, हम सब पास करके इधर आए। हम अपने बच्चों को यही बोलते हैं। तो अब जब शास्त्र आपको बोल रहे हैं, उनकी दृष्टि, संतों की दृष्टि, रामायण की दृष्टि तो पूरी टॉप व्यू है। ईश्वर दृष्टि तो टॉप व्यू है, उनको तो दिख रहा है कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप क्या नहीं गलती कर रहे। और वो शास्त्र के रूप में आपको आपके सामने है कि भैया अगर जो बदल रहा है, जो पैदा हुआ है, वो मरेगा जरूर। उसके साथ तुम अटैचमेंट करोगे, उसके साथ आसक्ति करोगे, अपनी कब्र खोद रहे हो। तो फिर क्या करें? अटैचमेंट करनी है तो कहाँ करें? राम, प्रभु श्री राम के चरणों के साथ अटैचमेंट करो, तुम्हारे जीवन उद्धार हो जाएगा। और अगर इसी जीवन में अगर उनके साथ एक हो गए तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। फिर वही माँ की कोख, फिर पैदा होना, फिर रोना, फिर ABCD सीखना, फिर 12 खड़ी सीखना, फिर 1 2 3 सीखना, फिर उसके बाद पढ़ाई करना 12 साल, डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, फिर नौकरी करना, फिर 25 30 साल गधे की तरह पैसा बनाना और काम पूरी फैमिली का बोझ ढोना। ये कोई इंटेलिजेंट काम है? एम्प्लॉय बनना कोई इंटेलिजेंट चीज नहीं है, भक्त बनना इंटेलिजेंट है। तुमको जितना परिश्रम करना है, जितने तुमको एफर्ट डालने हैं, तुम डाल रहे हो कि मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। बुद्धू, जो तेरी जिंदगी है वो ऑलरेडी प्रभु ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है तेरी क्या होनी है, जो तुम्हारे जीवन में आना है। चॉइस तुम्हारे को दी है, तुम क्या करते हो उसके साथ। या तो तुम सीढ़ी ऊपर चढ़ते हो या तुम सीढ़ी नीचे उतरते हो। संसार के साथ आसक्ति, सीढ़ी नीचे उतरना है। प्रभु के साथ आसक्ति, अटैचमेंट, सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तो चूज करो करेक्टली। अतः उनके चरण ही वास्तविक ठिकाना है। जो जन इस संसार के सुख रूपी लड्डू खाकर प्रसन्न हो रहे हैं, अंततः उन्हें उदास होना पड़ेगा कि उन्होंने मधुर रस का पान न करके क्षार को, तिक्त को ही मधुर समझ लिया और झूठे सुखों का उपभोग करने में ही जीवन व्यतीत कर दिया। शास्त्र बताते हैं लड्डू खाओ, मोदक खाओ, खीर खाओ, कितना मजा आता है। उससे ज्यादा मजा संभोग में आता है। जब आदमी और औरत इकट्ठे होते हैं, उसमें और ज्यादा मजा आता है। 1000 लाख गुना ज्यादा मजा, एक्सटसी जो बोलते हैं, वो प्रभु के नाम में है। उसका अनुभव हमने कभी किया ही नहीं। सिर्फ संसार की चीजों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इट्स इमीडिएट।
अरे थोड़ा सा अपने आप को काबिल बनाओ। वो काबिल भी प्रभु ही बनाएंगे, तुम सिर्फ उसको याद करो और फिर देखो आनंद, फिर देखो मस्ती, फिर देखो कॉजलेस जॉय, बिना किसी कारण के आनंद। अभी आपको मिलता है आनंद किसी वजह से। ठंड है, सूप मिल गया, आनंद आ गया। ठंड है, डूना के अंदर गए, आनंद आ गया। डूना नहीं मिला, सिर्फ चद्दर मिली, दुख शुरू। देखो, तो परमानंद जो है वो प्रभु के चरणों में है, वो दुनिया में नहीं है, इस संसार में नहीं है। तो यहां बोलते हैं, जो उन्होंने मधुर रस का पान न करके क्षार को, तिक्त को ही मधुर समझ लिया है, उनके लिए मधुर है अल्कोहल, उनके लिए मधुर है रिश्तेदारी, उनके लिए मधुर है ब्रेकफास्ट के बारे में सोचना, लंच के बारे में सोचना, डिनर के बारे में सोचना। उनके लिए मधुर है कि बिस्तर अच्छा है या बुरा है, उनके लिए मधुर है कि इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, ट्रिपल हो गई। उनके लिए मधुर है, आनंद देने वाली चीजें हैं कि घर कितना पोर्टफोलियो आ गया। उनके लिए मधुर है घर में दिया बत्ती लगा दिया, अच्छी अच्छी खुशबू आ गई, हम तो भक्त हैं। ये सब बेवकूफी है। कब क्या छूट जाए, कब क्या कोलैप्स हो जाए, पता है क्या? कोई गारंटी के साथ कह सकता है कि सब कुछ हमेशा रहेगा? इतने सारे लोगों ने अभी कुछ ही पहले फ्लड्स आ गए, कहीं फायर्स आ गई थी, दावानल आ गया था, इतने लोगों के घर जल गए। उनको क्या पता था कि आग आके उनका घर जलाने वाली है? उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की थी, रिसोर्ट लिविंग, बुश लिविंग, बड़े बड़े घर बना के रखे थे, सब जल के खाक। और हम यहां सोच रहे हैं क्योंकि वो उनको हुआ है, वो हमारे को कैसे हो सकता है? दूसरे को हो रहा है, ठीक है, हमको नहीं हो सकता। क्या गारंटी है कि नहीं हो सकता? इससे पहले कि कुछ हो जाए, हम डरा नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना ही है। एक जमाने में हमारे घुटने नहीं दर्द होते थे, आज दर्द होते हैं। एक जमाने में कोरोना नहीं था, एक दिन न्यूज में आ गया, उस दिन से शुरू हो गया कोरोना दुनिया में, दुनिया भर। एक दिन डेल्टा स्ट्रेन नहीं था, अब डेल्टा स्ट्रेन सब जगह फैल रहा है। क्या गारंटी है? किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। पर एक चीज की गारंटी है, जब हम संसार के बारे में सोचेंगे तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं है। संसार में ये शरीर भी आ जाता है, मन भी आ जाता है, बुद्धि भी आ जाती है, अहंकार भी आ जाता है। पर अपने हृदय के अंदर जो राम बैठे हुए हैं, आत्म तत्व जो है, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, वो कभी आता जाता नहीं, वो हमेशा स्थिर। जो स्थिर है उसको टेक लो, उसका आश्रय ले लो, उसका ठिकाना, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, उस ठिकाने को सच मानो और उसके पीछे जाओ, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में चिंतन करो, उसकी भक्ति करो, उसका नाम जपो, उसको शरणागत हो जाओ। और झूठे सुखों का उपभोग करने में ही जीवन व्यतीत कर दिया, और पूरा जीवन क्या किया? झूठे सुखों का। झूठे सुख क्या हो गए? जो आते हैं जाते हैं, वो झूठे सुख हो गए, परमानेंट कुछ नहीं है। अब रात को आप जाके सो जाओगे, आनंद, सुबह उठोगे फिर प्रॉब्लम शुरू, ये पैर दर्द हो रहा है, वो कमर दर्द हो रही है, ये सर दर्द हो रहा है, अरे यार फिर से काम पे जाना है। फ्राइडे कब आएगा? वही तकिया कलाम रोज का, इसको बोलते हैं झूठा सुख। और फिर भी लत लगी हुई है, उसी उसी
डायरेक्शन में हम भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, उसको परस्यू करते रहते हैं। नहीं, पर क्या हमारा काम नहीं है कि फैमिली को हैंडल करना है? करो, पर प्रभु को मत भूलो। वाल्मीकि जी ने पूछा था ना, जब नारद जी ने पूछा कि क्या तेरे फैमिली वाले, तेरे रिश्तेदार, पति पत्नी, पत्नी, बच्चे, माता पिता, क्या वो तेरे साथ नर्क, तेरे तेरे साथ नर्क का शेयर करेंगे? क्योंकि तूने इतने लोगों को मारा है, इतने लोगों को लूटा है, उसका फल तो मिलेगा, उसका फल नरक है। उनसे पूछ जाके। वो गया पूछने। पत्नी ने कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने थोड़ा ना कहा था कि तुम लूट मार करो, चोरी करो, डकैती करो। बेटे को पूछा, बेटे ने कहा कि मैं तो अभी सिर्फ 14-15 साल का हूँ, मेरे सामने तो पूरा जीवन पड़ा है, आप मेरे को नरक अभी से कहाँ भेज रहे हो यार। पिताजी बच्ची की तरफ देखा, बच्ची कहती है वो तो देखने से ही रोना शुरू कर दिया, वो भी छूट गई। माता पिता से पूछा, उन्होंने कहा हम तो बुढ़े हो गए, अब हम कहाँ नरक सह पाएंगे, उधर तो बड़ी यातना देते हैं, गरम तेल में पकोड़े की तरह हमको तलते हैं, अब कहाँ हम उधर जाएंगे, हमको काटेंगे नरक में पर हम मरेंगे नहीं, अभी क्यों हमको इस बुढ़ापे में क्यों दुख दे रहा है। तो उसके उसके अंदर जो था, रत्नाकर के अंदर, वाल्मीकि जी का नाम था रत्नाकर। रत्नाकर के अंदर जो ये धारणा थी कि मैं ये सब ड्यूटी की तरह कर रहा हूं अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मी, सारे सुख दुख मेरे साथ ही वो शेयर करेंगे। वो भ्रम टूट गया, और जब टूट गया फिर वो वापस नारद जी के पास आए। कहते हैं मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे रिश्तेदार ऐसे मेरे साथ बात करेंगे, कोई भी नरक नहीं जाना चाहता, अब मैं क्या करूं? बोलो, राम 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 राम। आप भी बोलो, राम 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 राम। शुरू करके तो देखो, फिर आनंद देखो कितना आएगा। मंगलवार के मंगलवार नहीं, रोज के रोज, रोज के रोज नहीं, हर क्षण मन के पीछे एक, मन के एक कोने में तुनतुनी चलती रहनी चाहिए, राम 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वास्तविकता यही है कि यह संसार और इसके सुख सभी क्षण भंगुर हैं। केवल सुख राशि श्री राम नाम ही स्थायी है, सत्य है, अतः उसी का भजन करना चाहिए। यह संसार और इसके सुख सभी क्षण भंगुर हैं, मोमेंटरी है। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी पानी पीऊंगा, मेरी प्यास बुझ जाएगी, 10-15 मिनट बाद फिर प्यास लगेगी। क्षण भंगुर, एवरी मोमेंट इट इज चेंजिंग, एवरी मोमेंट। स्थायी कुछ नहीं है। तो स्थायी क्या है? सिर्फ श्री राम नाम। फाइंड अ रीजन इन योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड इट। आपको ढूंढना पड़ेगा कोई एक वजह, जिसकी वजह से कि किसी तरह से आपके हृदय में ये राम के प्रति प्रेम एकदम उमड़ जाए और मुख पे राम 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 शुरू हो जाए, बस। तो इधर बोला क्या, ठ से ठट्ठा ठौर कहीं नहीं, ढूंढ मरे व संसारा, ठाकुर दीन दयाल, दास को जायु बारा, ठग जो लड्डू खात है, होंगे अंत उदास, ठहरत नहीं कोई सदा, हरि सुमिरो सुख रास।
केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। अब आता है ठ के बाद ड, ड से डमरू, वो वाला ड। ड से डड्डा, डड्डा डार डार का फिरो, पिंड गहो रहो अभागी, डही कय यह संसार, चतुर कहावन लागी। डही का ये कछु लाभ है, डही के मरियो जाय, डांड बांध सब साह बल हई, ले हई अंत चल्यो पछताय। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कौन लिख रहा है ये सब कुछ? एक 6 साल का संत मलुकदास जी महाराज, 6 साल की, 6 वर्ष की आयु। हम इतने बुढ़े हो गए, अभी तक ऐसे शब्द अपने मुख में भी नहीं आते, और ये 6 साल का बच्चा। क्योंकि चाइल्ड्स माइंड इज अनकरप्टेड। एक चिंगारी लग गई तो सब कुछ एकदम उसके मन में डाउनलोड हो जाता है, प्रभु का नाम डाउनलोड हो जाता है। सुखदेव जी के मन में ऐसे हुआ, ज्ञानदेव महाराज के मन में ऐसे हुआ, मुक्ताबाई के मन में ऐसे हुआ, प्रहलाद के मन में ऐसे हुआ। बच्चों को ऐसे संस्कार बचपन से देने चाहिए कि उनकी प्रीति, उनका प्रेम प्रभु के चरणों में हो जाए, रामचंद्र जी के चरणों में लग जाए। बाकी सब ठीक है, ईयर 12 पास करनी है, ईयर 10 पास करनी है, पैसे कमाने, सब ठीक है, वो होता रहेगा। पर बचपन में अगर बच्चों को ये संस्कार नहीं दिया, प्रभु के चरणों के प्रति, यू आर डूइंग द बिगेस्ट डिससर्विस टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। क्योंकि आगे जाके कोई उनको देने वाला नहीं है। एक बार वो संसार में फंस गए, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ड से डार अथवा डाली, डाली मीन्स अ ब्रांच। मलुकदास जी कह रहे हैं, हे मन, तू यह अमूल्य शरीर धारण करके भी डाली डाली क्यों फिर रहा है? डाली डाली कौन फिरता है? बंदर। एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। एक डाली से दूसरी डाली को देगा, दूसरी डाली से लटक के फिर इस डाली पे आएगा, फिर डाली से उस डाली, फिर इस पेड़ से उस पेड़ पे, बस यही काम करता रहेगा। वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। हे मन, तू क्यों डाली डाली फिर रहा है? कभी पति के बारे में सोच रहा है, कभी बच्चों के बारे में सोच रहा है, कभी रिश्तेदारों के बारे में सोच रहा है, कभी पैसे के बारे में, कभी अतीत के बारे में, कभी भविष्य के बारे में। बस भाग अस्थिर है, इधर उधर ये वो ऐसे वैसे सब करता रहता है। तू ये स्थिर क्यों नहीं हो रहा है? हे मन, तू यह अमूल्य शरीर धारण करके भी डाली डाली क्यों फिर रहा है? अर्थात भगवान को खोजने के लिए इधर उधर क्यों भटकता है? क्यों तू मंदिर मंदिर भटकता है? क्यों तू तीर्थ यात्रा करता है? क्यों तू एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र, जो इतने कठिन है समझने के लिए, कभी कभी अपने आप को, तुमको अपने आप को क्यों त्रास दे रहे हो? क्यों भटक रहे हो? सिंपल उपाय है, सरल उपाय। क्या? राम ना, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। कभी इस संसार से डरता है, कभी इसे डराता है, और स्वयं को चतुर मानता है, परंतु वास्तव में तू अज्ञानी है। इस संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि डरोगे तो निश्चय ही तुम्हारा मरण है। संसार को डरा कर रखो। कोई हमसे पूछता है, हाउ आर यू स्वामी जी? आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड, संसार। वेयर आर यू? मैं संसार के ऊपर हूं, मैं संसार में नहीं हूं, मैं संसार के ऊपर हूं। कौन बोलता है ऐसे? बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जीव क्या है? जीव वो है जो संसार के अधीन है। माया उसको उसका उसने सोच लिया कि वो मन है और मन के अधीन है, मन उसको कंट्रोल करता है। कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुषुप्ति, कभी ये इच्छा, कभी वो इच्छा, कभी सुखी, कभी दुखी। फिर मन के ऊपर कौन है? इस संसार के ऊपर कौन है? ईश्वर। ईश्वर कभी सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो मायापति है। इंडिविजुअल, जो मनुष्य शरीर धारण करके अपने मन को अपने काबू में रखता है, उसको भगवान बोलते हैं, उसको संत बोलते हैं, उसको महात्मा बोलते हैं। और सारे संत भी तो आपकी तरह ही पैदा हुए थे, मां की कोख से। उन्होंने उनको कोई अलग संसार नहीं मिला था, उनको भी यही हवा मिली थी, यही आकाश, यही शरीर, यही इंद्रियां, यही मन, ऐसा ही मन। उनकी भी 5 उंगलियां थी या 10 उंगलियां, उनके भी 2 ही पैर थे, उनके भी माँ बाप थे, उनके भी भाई बहन थे, उनको भी स्कूल जाना पड़ा था। कईयों की शादी हुई, कईयों की नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना बेड़ा पार कर लिया। उन्होंने एकदम से उनको क्लिक हो गया कि संसार के पीछे नहीं, मेरे को तो राम के पीछे जाना है। मेरे को डाली डाली बंदर के माफिक नहीं, मंकी माइंड बोलते हैं ना। तो इज अवर माइंड अ मंकी, और हैज इट कम टू रेस्ट एट द फीट ऑफ द लॉर्ड? कभी इस संसार से डरता है, कभी इसे डराता है। ज्यादा क्या बोलना है, बचपन अपना देख लो। दुनिया ने, माँ बाप ने, हमको माँ बाप हमारे बोलते थे, अगर तू 2 का पाड़ा, 3 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, 2 1 2 2 2 4 नहीं सीखेगा, 9 तक या 10 तक, तो अगली बार जब वो साधु आएगा ना हाथी पे, उस समय बौद्ध संत आते थे हाथी लेके हमारे उधर कॉलोनी में, और उनके पास बड़ी बड़ी थैली होती थी, उसके अंदर वो आटा चावल सब लेते थे। कहते हमारे माता पिता उनको बोलते थे, ये देख उसमें वो सब नहीं है, उसके अंदर जो बच्चे अपने माँ बाप का नहीं सुनते वो बच्चों को लेके जा रहे हैं साथ में। माँ बाप हमको ऐसे डरा के हमसे काम करवा देते। आपके भी ऐसे ही करवाते होंगे। स्कूल में भी पनिशमेंट ना मिले इसलिए तुम काम करो। टीचर भी कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते। बहुत कम टीचर्स थे जो प्यार से समझाते थे। बहुत कम लोग इस संसार में ऐसे हैं जो आपको नरिश करते हैं। नहीं तो साम दाम दंड भेद, किसी ना किसी प्रकार से अपना काम करवाना है। क्या काम करवाना है? अगर हिस्ट्री टीचर है तो तुम्हारे को हिस्ट्री लेसन सब याद, सब कौन से राजा से सारी सिविलाइजेशंस के बारे में पता चाहिए। अगर टीचर का संस्कृत का है तो सारे संस्कृत रूल्स पता होने चाहिए। नहीं पता है तो पिटाई, थप्पड़ पड़ता था दबा के, कान सुन्न हो जाते थे। तो स्कूल में टीचर से डरो, घर में माँ बाप से डरो, रास्ते पे बड़े लोगों से डरो, और जो बड़े बच्चे होते थे उनसे डरो, और फिर जब हम बड़े हो गए फिर माँ बाप हमसे डरते हैं। एक बच्चे ने मुझे आके बोला, स्वामी जी मेरे डैडी मेरे को बहुत मारते हैं। मैंने कहा क्या करें फिर? अब वो बचपन में बताया था। पर एक दिन बहुत सालों के बाद उसका बाप आया मेरे पास, कहते हैं स्वामी जी एक जमाना था जब मेरा बेटा मेरी बहुत सुनता था, पर अब वो सुनता ही नहीं है।
मैंने कहा क्या हो गया? पता है क्या हुआ? अब वो कितना 19 साल का है और मैंने उसको कुछ बोला, उसने नहीं किया, मेरा हाथ उठ गया हमेशा की तरह, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब जिस दिन से बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया, उस दिन से बाप डरने लग गया अपने बेटे से कि पहले जो मैं करता था अब ये मेरे बेटे के साथ चलेगा नहीं है। है कि नहीं? अब कॉलेज में जाओ तो जब फ्रेशर्स हो तो तुम्हारी रैगिंग होती है, जब बड़े हो जाते हो तो तुम दूसरों नए फ्रेशर्स की रैगिंग करते हो। डरना डराना, यही जीवन चल रहा है, यही जीवन चल रहा है। लोग कुत्ते बिल्ली क्यों पालते हैं पता है? क्योंकि वो कुत्ते बिल्ली बिना कभी, एक बार तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं हमेशा। वो नहीं सुनेगा तो तुम खाना ही नहीं दोगे उसे, जब तक वो तुम्हारी सुनेगा नहीं। उसकी आदत डाल दोगे, बेटा टॉमी शेक हैंड, नहीं देगा, खाना नहीं दूंगी। धीरे धीरे उसको ट्रेन कर देते हो। अब कुत्ते को बिल्ली को ट्रेन कर देते हो, अपने मन को क्यों नहीं करते यार? राम का नाम नहीं लेता, चल आज खाना नहीं। राम का नाम फिर भी नहीं लिया, चल आज से पानी भी नहीं। फिर भी राम का नाम नहीं लिया, चल नहाना धोना कुछ नहीं तेरे लिए। अब तेरे को मैं बिठाऊंगा, जबरदस्ती तेरे को राम का नाम लगाऊंगा। कितना भागता है दुनिया के पीछे। जैसे तुम कुत्ते बिल्लियों को ट्रेन करने के लिए उनको पनिशमेंट देते हो, अपने मन को भी दो। और पनिशमेंट क्या? पनिशमेंट जरूरी नहीं है, पर नहीं सुनता है तो देनी पड़ती है। साम दाम दंड भेद। अपने आप को देखो, अगर तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ सख्ती नहीं दिखाई थी, दिखाई होगी, क्या तुम ऐसे सुलझ बड़े हो जाते? नहीं तो किसी गली के गुंडे हो जाते। तो यहाँ बोलते हैं कभी इस संसार को से डरता है, कभी इससे। और यह डरना जरूर इस जागृत अवस्था में, सपने में से भी हम उठ जाते हैं। कहीं कोई शेर आ गया, कहीं किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने कहीं तीर मार दिया, किसी ने गोली मार दी, नींद खुल गई। अरे तेरी की, वहां पे भी हमको सुख नहीं मिलता। सपने में भी बीवी जली हुई रोटी खिलाती है, क्या करेंगे? उठ गए, नींद टूट गई। एक ने आके बताया, स्वामी जी आज मेरी नींद टूट गई। क्यों टूटी? बीवी ने दाल में नमक नहीं डाला और मेरी नींद खुल गई। यार तू बड़ा यूनिक आदमी है। नमक नहीं डाला, नींद खुल गई। वहां पे भी सुख नहीं है, कैसे मिलेगा? कभी इसे डराता है और स्वयं को। और बिकॉज वी हैव मैनिपुलेटेड अवर लाइफ, वी हैव नेगोशिएटेड दिस लाइफ, कि मैंने घर बना लिया, मैंने बच्चों को बड़ा कर दिया, मैंने उनको ईयर 12 करवा दिया, अब उनकी नौकरी लग गई, मेरे पास अब गाड़ी BMW चला रहा हूँ, मेरे पास 4 घर हैं, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। और हम अपने आप को स्मार्ट समझने लगते हैं, चतुर समझने लगते हैं कि आई हैव मेड इट इन दिस लाइफ, अंडर द सर्कमस्टांसेस आई केम विद नथिंग। और इस जीवन में, इस कंट्री में, बिना एक कौड़ी के मैं इधर आया और आज मेरे पास सब कुछ है। मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनको नौकरी लग गई, उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो रहे हैं। आई थिंक मैंने अपना जीवन अच्छा जिया। पर अपना जरा हृदय में जाके टटोलो और देखो कि वास्तविक में सुख मिला है क्या? अंदर से आनंद की स्फूर्ति है क्या? और जो ऐसे सोचते हैं कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है, उनको दे आर ऑन टॉप ऑफ इट एंड दे हैव मैनेज्ड एवरीथिंग, they got a good wife, they got good children, they got good investments, they have never got a parking ticket, they have never got a speeding ticket,
दे कैन ट्रैवल एनीवेयर, कभी भी कहीं पे भी जा सकते हैं क्योंकि बैंक में पैसा है। दीज आर, ये सब लक्षण जो हैं, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ सक्सेस इन लाइफ, दीज आर नॉट द साइंस ऑफ, ऐसे लोगों को ये मलुकदास जी अज्ञानी बोल रहे हैं। जब तक कि प्रभु का नाम अपने हृदय में आके स्थायी नहीं हो गया है, तब तक हम अज्ञानी हैं, तब तक हम भटक रहे हैं, डाली से डाली, बंदर के माफिक। इस संसार से डरने की आवश्यकता नहीं। अभी पहले वाले दोहे में हम बता रहे थे, जब मैंने कहा कि डरना मत, कि किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, शायद अगली सांस से मर जाए, क्या गारंटी है कि अगले मोमेंट मेरे को हार्ट अटैक आ जाए? क्या गारंटी है मैं कल कार लेके शॉपिंग सेंटर जाऊं और रास्ते में लुढ़क गए? क्या गारंटी है? हम सब कुछ करते इसी भाव से हैं कि हमको कुछ नहीं होने वाला, और हम जीते भी इस भाव से कि हम जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कहाँ चल रहा है? जरा देखो अपने जीवन को। पर इस संसार से डरो मत। क्यों? आवश्यकता, डरने की आवश्यकता नहीं। यदि डरोगे तो निश्चय ही तुम्हारा मरण है। अभी मैं तुमको, आप लोगों को एक एक हमारे दोस्त की बात बताता हूँ। शादी के पहले पता नहीं उसने कहाँ से मेरे को यूट्यूब पे ढूंढ लिया, और मेरे को एक ऑस्ट्रेलिया में फोन किया, दिल्ली से, नोएडा से। कहता है स्वामी जी, मैंने कहा हाँ। कहता है मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे को बड़ी एंजाइटी हो रही है, मेरी माँ बीमार है। और वो माँ का बेटा था, माँ 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 माँ, मेरे पिताजी की डेथ हो गई, अब मेरी माँ है, एंड शी इज सो फ्रेल, और उसको डिमेंशिया हो रहा है, और वो कह रही है कि तू शादी कर ले, और मैं क्या करूं? मैंने कहा यार मैं क्या करूं इसके बारे में, तू अपनी लाइफ देख। नहीं आप बताओ ये वो। मैंने कहा तो लग जस्ट इट हैपन कि एक दो हफ्ते के बाद मैं दिल्ली जा रहा था, तो मैंने कहा मैं दिल्ली आ रहा हूँ, आके मिलना। आके मिला, एंड ही वाज सो नर्वस टू गेट मैरिड। फिर उसको सांत्वना दी। हाँ? शादी के एक दिन पहले, यानी कल शादी है, एक दिन पहले के उस दिन, शादी के दिन सुबह, शादी के दिन सुबह, शाम को फेरे हैं, फिर मिलने आया। स्वामी जी आई थिंक आई शुड बैक आउट फ्रॉम दिस मैरिज, ये वो, इतना अस्थिर मन में, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे होगा, अगर वो ठीक नहीं निकली तो कैसे होगा, अरेंज मैरिज है, ऐसे है वैसे है, और कंटिन्यूसली उसकी माँ भी ऐसी है और ये भी वैसे ही। फिर शादी हो गई। शादी के बाद एक फिर उसने पूछा क्या करना चाहिए, मैंने कहा साल भर में बच्चा पैदा कर दो। बच्चा पैदा हो गया, फिर मैं उनके पास जाके रहा भी। एंड ही वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ वेरी बिग पब्लिशिंग हाउस, जो हैरी पॉटर पब्लिश करते हैं ना, उस कंपनी का चीफ, क्या कहते हैं, सीईओ, दिल्ली में। फिर लास्ट ईयर उसका फोन आया, स्वामी जी आई एम फीलिंग वेरी सैड, आई डोंट नो व्हाई, ये कोरोना का होगा, कैसे होगा ये वो। मैंने कहा क्या है, कोरोना है, एक बीमारी है, आके चली जाएगी कभी ना कभी, तुम अपने आप को सिर्फ संभाल के रखो, डोंट मीट, अपनी सारे जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो लो। नहीं ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। हाँ उसके बीच में ये हो गया कि उसकी माँ का देहांत हो गया 2-3 साल पहले, 2 साल पहले। तो उसके बाद ही लॉस्ट द प्लॉट कि मैं बिना माँ के कैसे जीऊं, एंड ही बिकेम वेरी अनस्टेबल इन हिज माइंड, वीक माइंड, अटैचमेंट। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब माँ आसपास नहीं होती तो कैसे हो जाता है, वैसे हो गया वो। और अभी पिछले हफ्ते नहीं, पिछले साल, टुवर्ड्स द एंड, अक्टूबर नवंबर में, जब दिल्ली में सेकेंड वेव आया,
एवरीथिंग वाज फाइन। एक दिन गया, आई मस्ट गेट कोरोना टेस्टिंग, कोरोना टेस्टिंग, कोरोना टेस्टिंग। बीबी ने कहा तेरे को कुछ नहीं है, तू घर में बैठ, कहाँ जा रहा है बेकार में, कुछ तो सिम्टम नहीं है, बट यू नो एंग्शियस, हर चीज के लिए पैनिक करना। अब गया और उधर हॉस्पिटल वालों ने तो बेवकूफ बनाया कि क्या किया पता नहीं, उन्हें कहा कोरोना है, और जैसे ही उसको बोला पॉजिटिव है, उसकी सांस ही बंद हो गई, मर गया। Within 2 days, he passed away. पता था उसको कि वो 2 दिन में मरने वाला है। मैंने ऐसे ही पिछले हफ्ते, 2-3 हफ्ते पहले उसके नंबर पे फोन किया, उसकी बीबी ने उठाया, कहती है स्वामी जी। हाँ, मैं कहा हाँ कैसी है, उसको तब तक सेकंड बच्चा हो रहा था, अभी पिछले साल ही सेकंड बच्चा होने वाला था, तो मैं उसके मरने से पहले सेकंड बच्चा हो गया। तो मेरे को एकदम से याद आया, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेट, पूछना चाहिए कि कैसा हो गया, कितना बड़ा हो गया, 8-9 महीने का हो गया शायद, अभी तो 1.5 साल का हो गया होगा। तो मैंने पूछा कि भाई कैसा है बच्चा, ये वो। तो कहती है स्वामी जी बच्चा तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, पर आपको एक बैड न्यूज देनी है। जैसे ही उसने बैड न्यूज दिया, क्योंकि मुझे पता है उसका, उसके हस्बैंड का मन कैसा है, मैंने कुछ बोला नहीं। कहती है उनको वो चले गए कोरोना से। क्या गारंटी है? अब ये गारंटी, तुम आसपास सब जगह कई आपको केसेस हम ऐसे सुना देंगे, तो इसकी वजह से हमको डरना है क्या? नहीं, प्रिपेयर्ड रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। हाउ डिड दैट यंग फेलो, 37 years old, CEO ऑफ अ बिग पब्लिशिंग हाउस, कैसे मर गया? एंजाइटी से, डर के मारे। आधे लोग तो इस दुनिया में कोरोना के नाम से डर से ही मर रहे हैं, बीमारी से नहीं। सांस नहीं चल रही, क्यों? पॉजिटिव हो गया कोरोना, आई थिंक मेरे को सांस नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही, गए काम से। हाफ द प्रॉब्लम्स आर सेल्फ क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। यदि डरोगे तो निश्चय ही मरण है, जो डरा सो मरा। निडर होके जीना है। बी लाइक अ लायन मूविंग इन द जंगल ऑफ द संसार। संसार को डरा कर रखो, खुद मत डरो। संसार को डरा, संसार को डरा के रखने का मतलब क्या है? कोकोनट होता है ना, बाहर से कड़क, अंदर से पोला। पोला मतलब सॉफ्ट, स्वीट। बाहर से एवरीवन, कीप एवरीवन एट 1 arm डिस्टेंस। सबसे प्यार करो, सबके लिए सब कुछ करो, सीइंग दैट तुम राम की सेवा कर, श्री राम जी की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वही श्री राम सब में आत्मा के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन किसी के साथ आसक्ति मत करो, ना ही अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप, कोई जरूरत नहीं है। सब राम है, राम को पकड़ो। भाव यह है कि संसार तथा सांसारिक सुखों के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखो। यह मत सोचो कि ये सुख नहीं मिलेंगे तो क्या होगा। यदि सुखों की प्राप्ति के लोभ में डरते रहे तो अंत समय अवश्य ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि सुखों की खोज में तुमने राम भजन नहीं किया। अब भी समय है, श्री राम को भज लो और संसार से निर्भय हो जाओ। निडरता, अभय, अभय मीन्स फियरलेसनेस। संसार को सोचते सोचते, पैसा आते आते, रिश्ते नाते बनाते बनाते, पोर्टफोलियो बड़ा करते करते अभयता नहीं आती, निडरता नहीं आती। निडरता, फियरलेसनेस
आता है, अभय आता है प्रभु के नाम से, प्रभु का स्मरण करने से, प्रभु को अपने हृदय में अनुभव करने से, प्रभु का चिंतन करने से निडरता आती है। जितना हम डाली डाली कूदते रहेंगे बंदर की तरह, उतना हम भय में रहेंगे। जितना हम डाली डाली, जितना हम इस संसार के विषयों के पीछे भागते रहेंगे, what will happen? You have become multi-pointed. तुम बहुत चीजों के पीछे भाग रहे हो, 1 2 3 4, उसका एंड नहीं है। So you are broken up into that many people. एक औरत माँ भी है, पत्नी भी है, बेटी भी है, दादी भी है, फ्रेंड भी है, एम्प्लॉय भी है, आंटी भी है, और सब के सब आ गए दिमाग खराब करने के लिए। आंटी ये करिए, माँ ये करो, दीदी ये करो, बड़ी हो, छोटे हो गए तो ए छोटी ये कर, पति कहेगा ये कर, दूसरों को ही बस देख रही है, मेरे को क्यों नहीं देख रही। और तुम किसी और के लिए करोगे तो बच्चे कहेंगे बाकियों के लिए तो करते हो, मेरे लिए कुछ नहीं करते। तेरी की फिर है तो, पर ये परेशान कौन हो रहा है? ये जो इमेजिनरी रोल्स पे कर रहे हो, ये परेशान हो रहे हैं। आप हो कौन? औरत। आप हो कौन? आपका अस्तित्व क्या है? आपका अस्तित्व श्री राम जी से परे नहीं है। पर आप क्या सोच रहे हो अपने आप को? प्रॉब्लम्स किसको आती हैं? जैसे अभी मैंने बताया आपको, औरत को प्रॉब्लम नहीं है, माता को बच्चों से प्रॉब्लम है, पत्नी को पति से प्रॉब्लम है, बहन को बहन से प्रॉब्लम है, बेटी को माँ बाप से प्रॉब्लम है, दोस्त को अपने दोस्त से प्रॉब्लम है। लेकिन ये सारी जो टोपियां पहनी हुई हैं, माँ, बेटी, बहन, दोस्त, ये तो आती जाती हैं, ये तो कोई है ही नहीं, है तो सिर्फ औरत। तो ये रोल प्ले करते समय अगर आप ये नहीं भूले कि मैं औरत हूं पहले, बाद में ये रोल है, फिर आप कहीं फंसोगे नहीं, ड्रामा करोगे पूरा हर रोल में। पर अगर ये भूल गई कि मैं औरत हूं और रोल को सच मान लिया, तो फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि इस संसार से डरो मत। इस संसार में से निकलने का तरीका है, और बहुत। और ये मत सोचना कि अब तो हम बुढ़े हो गए, अब क्या बच्चों को सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे, हम तो अब हमारी तो उम्र निकल पड़ी। हम आपको कितने संत बता दें जिन्होंने अपनी बूढ़ी उम्र में प्रभु का नाम पकड़ा और मोक्ष उनको मिल गया। नामदेव जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस, लेहड़ी महाशय, निसर्ग दत्त महाराज, अखंडानंद जी महाराज तो गृहस्थ थे, लेहड़ी महाशय भी गृहस्थ थे, रामकृष्ण परमहंस भी गृहस्थ थे, गोरा कुंभार भी गृहस्थ थे, प्रभुपाद भी गृहस्थ थे। 60 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका गए और इस्कॉन शुरू हो गया, घर छोड़ दिया, अब प्रभु के नाम के साथ जीऊंगा बस। पापा रामदास, इन क्वेस्ट ऑफ गॉड, कईयों को मैंने वो किताब फॉरवर्ड की है, अंग्रेजी में है। बच्चा उनका 13-14 साल का था, घर से निकल गए, 3 रुपए लेके निकल गए घर से। 9 साल के बाद संत। किसके पीछे गए वो? राम के सहारे गए, राम के सहारे। उन्होंने एक भी दिन भिक्षा नहीं मांगी, एक भी दिन भगवान से कुछ नहीं मांगा। 9 साल। अगर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। भोजन आया तो खाएंगे, नहीं आया तो नहीं खाएंगे। कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य,
संसार में कोई उद्देश्य नहीं, नो पर्पज इन द वर्ल्ड, ओनली वन पर्पज ही लेफ्ट द होम फॉर, कि अब मैं सिर्फ राम नाम के साथ राम के नाम का स्मरण करते हुए जीऊंगा, जहां वो ले जाएं चला जाऊंगा, जैसा वो कराएं वैसा करूंगा। उससे, इसको बोलते हैं निडरता। उनको पूरा जब एक बार हृदय में आ गया, योगक्षेमम वहां में हम, कि प्रभु श्री राम को सब कुछ पता है इस संसार का, मेरे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे होना है, कब होना है, किस प्रकार होना है, सब कुछ उनको पता है। तो अगर वो मेरा उद्धार कब करेंगे? जब मैं उनका ध्यान करूंगा, तो उनको पता चलेगा कि ये ये आना चाहता है। जैसे हम लोग जाते हैं, फोन किया, माते भवती भिक्षाम देही, भूख लगी है, खाने के लिए आ जाऊं, तो जिसको भी फोन किया वो कहते हैं हाँ स्वामी जी आ जाओ। अगर फोन नहीं करते, बुलाते भी नहीं, उनको पता ही नहीं कि इनको भूख लगी है। क्या लगता है दूसरों को? कि कोई ना कोई तो खिला ही रहा होगा। तो प्रभु को कैसे पता चलेगा कि उनको किसी के पास जाना है? उनको तो सब पता है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब तुम एकाग्रचित होकर, सब कुछ छोड़कर एक नाथ के साथ उनका चिंतन कर रहे हो, तब उनको लगता है हाँ अब ये सिर्फ मुझे चाहता है, और ये इस भाव के साथ आया है कि जो भी उसके जीवन में चल रहा है वो मेरी वजह से ही चल रहा है। तो प्रभु फिर उसका ध्यान रखते हैं, वैसे रख ही रहे हैं लेकिन उसको क्लिक हो जाता है फिर योगक्षेमम। और इस योग की मेरे को जो जरूरत है या नहीं जरूरत है या कब जरूरत है, पापा रामदास गए और 9 साल वो वैसे जिए। अभी ये प्रशीला और कौन है, दिन नहीं और कोई नहीं, सिर्फ प्रशीला ही है जो मेरे साथ आई थी वहां, राज और प्रशीला। ये है केरला में एक आश्रम, कर्नाटक और केरला के बॉर्डर पे एक आश्रम है, बहुत सुंदर जगह है। उधर अखंड नाम चल रहा है, श्री राम जय राम जय जय राम का, अखंड। उसको उधर जाते ही कुछ एकदम अलग सा अनुभव हो जाता है, एकदम। और अगर प्रभु का नाम नहीं लिया तो पछताना तो पड़ेगा, दुखी होके मरोगे। बच्चों के बारे में सोचते हुए मरना, आखिरी सांस लेना, ये कोई सुख की मौत, सुखी मौत नहीं है। मैं एक और स्टेप बोलता हूं, स्वर्ग के बारे में सोचना और आखिरी सांस लेना, इसको भी सुख नहीं बोलते हैं। क्योंकि स्वर्ग में गए, थोड़े दिन रहोगे, जितने पुण्य किए हैं उसका फायदा उधर मिलेगा, उसके बाद फिर वापस जमीन पर। सुख वो है जो कभी घटता नहीं, कभी बढ़ता नहीं। तो सोचो कहाँ सुख बढ़ता नहीं, घटता नहीं। ऐसे भगवान को ढूंढो, एक ही है श्री राम, परफेक्ट मैन, परफेक्ट सन, परफेक्ट husband, perfect citizen, perfect king, perfect warrior, perfect brother, perfect enemy. यदि सुखों की प्राप्ति के लोभ में डरते रहो, अगर ये इस डर से जीते रहो कि अगर मैं तो सन्यासी बना हूं, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा इंश्योरेंस कौन पे करेगा, मेरा पेट्रोल कैसे
खर्चा कहाँ से निकलेगा, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मेरे को डोल लेना चाहिए, मेरे को लोगों से हर लेक्चर के पैसे चार्ज करने चाहिए। कई कई सन्यासी के नाम पे कई लोग करते हैं ऐसे। लेकिन अगर ये विचार मन में आ गया कि मैं कैसे जीऊंगा, कि मुझे अपनी जीवन सिक्योर करना है, उसके बाद भगवान का नाम लेना है, फिर तो बेड़ा गर्क हो गया, फिर नहीं होगा कुछ। ऐसी ये बात ऐसी हो गई, पहले मैं स्विमिंग सीखूंगा, उसके बाद पानी में कूदूंगा। पहले मैं साइकिल चलाना सीखूंगा, फिर उसके बाद साइकिल पे चढ़ूंगा। पहले मैं पैसे बना लूं, अपने आप को सिक्योर कर लूंगा, उसके बाद भगवान का नाम लूंगा। अरे सिक्योरिटी, सुख, जीवन में पानी में तैरना आना, साइकिल को बैलेंस करना, उसी तरह से जीवन को बैलेंस करना। पानी में तैरना मतलब इस संसार में ऐसे नेगोशिएट करके आगे बढ़ना या तैरना कि कुछ भी चिपके ना और तुम डूबो ना संसार में। ये सिर्फ प्रभु श्री राम हमारे जीवन में कर सकते हैं। मतलब when we think of divinity, divine alone can grace us with that. तुम संसार के बारे में सोच के संसार में स्विमिंग करोगे तो डूबोगे पक्का। तुम संसार के बारे में सोचोगे और अपने आप को चतुर समझ लिया कि मैंने सब कुछ कंट्रोल में रखा है, कभी ना कभी तो साइकिल गिरेगी, एक्सीडेंट होगा। वो बात अलग है कि कई बार एक्सीडेंट होने के बाद भी तुम तैयार नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए कि मेरे जीवन में एक्सीडेंट हुए हैं, देयर मस्ट बी अनदर वे। ये अहंकार का प्रतीक है। मान लो, सुधर जाओ। अंत समय यदि सुखों की प्राप्ति के लोभ में डरते रहे तो अंत समय अवश्य ही पछताना पड़ेगा। पता है अंत समय क्या होता है? अंत समय जब आखिरी सांस छोड़ रही होती है हमें, तब क्या होता है? तब हमारे मन के सामने हमने जीवन में जो जो पुण्य के काम कर्म किए हैं और जो जो पाप कर्म किए हैं, सब अपनी आंखों के सामने फ्लैश हो जाते हैं। और फ्लैश होने के बाद कुछ दिन के बाद पूरा उसका एक बैलेंस शीट बन जाता है। इसके लिए कुछ क्षण लगते हैं, किसी को कुछ दिन लग जाते हैं। जो ज्यादा अहंकारी हैं उनको महीने लग जाते हैं ऐसे सोचते सोचते, उनको मौत ही नहीं आती, पछता पछता के मरते हैं, फिर अंदर से कुड़ के रोते हैं। दे डाई विद लॉट ऑफ रिग्रेट्स, दे डाई विद लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, दे लाई विद लॉट ऑफ अटैचमेंट्स, क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु का नाम ही नहीं पकड़ा, अपने मुख पे लाए नहीं। देखिए, तो अपने व्हाट विल बी अ गुड डेथ? अंत समय कैसा होना चाहिए कि मरते समय अपने मन में, अपने मुख पे श्री राम जय जय राम। मैंने शायद आपको ये एक उदाहरण दिया था। यहाँ पे मेलबर्न में एक लेडी रहती है, बहुत साल पहले की बात है। वो साईं बाबा के डिवोटीज थे और साई राम उनके मन में चलता रहता था। और वाइफ गई हुई थी इंडिया, हस्बैंड यहाँ पे था। एकदम से पता चला कि उसको लंग कैंसर है, एकदम से पता चला। डॉक्टर के पास गए, खांसी वांसी आ रही थी, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि लंग कैंसर है, इट इज 4th स्टेज, यू गॉट ओनली 6 months। 2 महीने के बाद चेक करना शुरू किया, थोड़ा ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने कहा 2 months मोर, इट्स गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स। तब तक वाइफ सब आ गए थे वापस इमीडिएटली। और मैं लाइक आई एम टुमारो आई हैव टू कैच अ फ्लाइट टू गो टू इंडिया। एक दिन पहले मैं फिर गया उनके घर पे, क्योंकि वो नहीं हॉस्पिटल, सॉरी नॉट घर पे, मोनाश हॉस्पिटल।
तो वाइफ थी, बच्चे थे, सबके साथ था। और वो तो उनके ट्यूब व्यूब लगी हुई थी, वो तो बात नहीं कर रहे थे। पर वाइफ ने क्या बोला, स्वामी जी, सबसे पहली गीता क्लास हमने उनके घर में की थी, जब हम आश्रम जाने के भी पहले। तो तब से हम उनको जानते हैं। तो उस आदमी ने, ही मस्ट हैव बीन इन हिज 45-50 45-50 होगा, 50 होगा। उसने डॉक्टरों को कहा कि ठीक है, मेरी बॉडी जा रही है, मेरे लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, ऑल दैट इज ओके। वो लंग सांस नहीं ले पा रहे तो उससे पेन तो होता ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको कोमा में डाल देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं कि आपको कुछ पता ही ना चले, आपको पेन का ही पता नहीं चलेगा, जब मौत आनी होगी तो आ जाएगी। कहता है नहीं, आई वॉन्ट टू डाई कॉन्शियसली, मेरे को सचेत मरना है, मेरे को जानना है कि जब आखिरी सांस आएगी, मेरे को कोमा में जाके नहीं मरना है। देन हाउ विल यू हैंडल द पेन, यू आर ऑलरेडी इन सो मच पेन। कहता है ठीक है, आप मेरे को कोई मॉर्फिन नहीं दोगे, आप मेरे को कोई ऐसी दवाई नहीं दोगे जिससे कि मैं अनकॉन्शियस हो जाऊं। आप मेरे को सिर्फ ऐसी दवाइयां दो जिससे कि मेरा पेन कम हो जाए बस। बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग। उनके मुंह पे तो साई राम था, साई राम साई राम साई राम करते करते उन्होंने आखिरी सांस में साई राम बोलते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। ऐसे ऐसे मनुष्य की गति, वो कहां स्वर्ग जाएगा, वो उसके भी है, वो उसको मोक्ष श्री राम के पास, श्री राम से एक, जो उस दर्द को सह सकता है पर राम का नाम नहीं छोड़ सकता। देखो, ऐसी दढ़ास अपने अंदर आनी चाहिए, ऐसी कमिटमेंट कि मेरे को मरना है तो मुझे ऐसे मरना है कि मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। हमारे लाइफ में तो पहली कैजुअलिटी भगवान का नाम होता है। भूख लग गई, भगवान का नाम सेकेंडरी। प्यास लग गई, भूख, भगवान का नाम सेकेंडरी। किसी का फोन आ गया, भगवान का नाम सेकेंडरी। टीवी, फुट, ओलंपिक आ गए, भगवान का नाम सेकेंडरी। भगवान का नाम मस्ट बी प्राइमरी। यदि सुखों की प्राप्ति के लोभ में डरते रहे तो अंत समय अवश्य ही पछताना पड़ेगा। अगर भगवान का नाम अपने मन में और अपने मुख पे नहीं है तो अंत समय में पछताना पड़ेगा। इस पछतावे से कैसे निकले? प्रभु का नाम पकड़ो, प्रेम से, श्रद्धा से, एकतानता से। पछताना पड़ेगा क्योंकि सुखों की खोज में तुमने राम भजन नहीं किया। अब भी समय है, श्री राम को भज लो और संसार से निर्भय हो जाओ। जब राम का नाम पकड़ लिया, ऐसे संत को, ऐसे भक्त को जन्म मृत्यु, जागृत स्वप्न, सुषुप्ति, अंदर बाहर, इससे कोई मतलब नहीं। उसको सिर्फ प्रभु श्री राम से अपना नाता जोड़ना है बस। और वो नाता जोड़ने के लिए एक साधन चाहिए और वो है राम नाम। देखो कितना सुंदर। 6 साल के मलुक दास जी महाराज, इतना गूढ़ रहस्य इतने सरल शब्दों में हम सबके लिए उन्होंने लिख डाला, पहली राइटिंग में ही। ट ठ ड ढ, ढ, ढ से ढड्ढा, ढड्ढा धरे धुरंधर वीर और सब जीव अपारा। ढूंढ देख चहु और अंत को नाही उबारा।
देहरि सूची अग्नि की जरे शक्ति समान, ढक्कन मार यमलय चले तभी मार गुरुआन, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ढ से धुरंधर वीर तथा संसार के अन्य सभी जीव अनेक प्रकार का प्रयास करके देख चुके, परंतु मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं मिल पाया। सब वीर, सब 30 मार खां सब आ गए, सब अभिमानी आ गए, सबसे अमीर से अमीर, फेमस से फेमस, सबने सोचा उन्होंने पा लिया सब कुछ, लेकिन मृत्यु से जीत नहीं पाए, मृत्यु से जीत नहीं पाए। मृत्यु से जीतना परीक्षित की तरह जीतो। परीक्षित को पता चला कि उसके पास सिर्फ 7 दिन है, उसके बाद तक्षक नाग आगे उसको डस के मार देगा। उसने अपना राजपाट, वो तो पूरी पृथ्वी का राजा था परीक्षित, अर्जुन का पोता, अभिमन्यु का बेटा, अपने बेटे जन्मेजय को उसने सारा राजकार सौंप दिया और इमीडिएटली गंगा जी के किनारे जाके बैठ गया कि गंगा जी के किनारे बैठूंगा, सत्संग करूंगा। इतने में सारे सारे संत, वशिष्ठ मुनि, मतंग मुनि, ये मुनि, वो मुनि, सब हजारों 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 इकट्ठे हो गए। फिर सुखदेव जी आए, उसने पूछा मेरे पास 7 दिन रह गए, क्या करना चाहिए मुझे? क्योंकि उसने भी शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ पता था, लेकिन सत्संग बहुत जरूरी है। हर रोज सत्संग जरूरी है। वो आपको संतुलन में रखेगा, आपको बार बार याद दिलाता रहेगा, आपको अनकंफर्टेबल बनाता रहेगा। नहीं तो हम सब कुछ प्राप्त करके एक अहंकार रहता है, मैं तो कंफर्टेबल हूं, फिर जब मौत आएगी तब पता चलेगा अरे मैं तो बहुत ही अनकंफर्टेबल हूं। तो प्रिपेयर हो जाओ, सत्संग प्रिपेयर करता है आपको। तो सुखदेव जी ने उसको 7 दिन, उसने क्या किया, उसने सिर्फ सुना प्रभु को, सुखदेव जी महाराज को सुना 7 दिन। कैसे? आत्मीयता के साथ, जो जो कुछ बोल रहे थे उसने उसको अपने अंदर अनुभव किया कुछ नहीं, सिर्फ अपनी धारणाएं बदली। अभी आपकी धारणा है कि दुनिया के बिना मैं रह नहीं सकती, रिश्तेदारों के बिना मैं रह नहीं सकती या रह सकता, पैसे के बिना मैं रह नहीं सकती या नहीं सकता। हमारे साथ आके जियो। पिछले 25 साल से हमने कभी कमाया ही नहीं, कैसे जिएंगे? हमारे मन में भी ये विचार आया था, कैसे करेंगे, कैसे जिएंगे आगे, कैसे चलेगा? पर एक मन में है, हमने कभी डोल नहीं लिया, ना ही अभी लेते हैं, गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते हम, फिर भी जीवन चलता है। कैसे चलता है? प्रभु है देखने वाला, नहीं तो इकट्ठा करने का कोई अंत ही नहीं है। इकट्ठा करना है तो राम का नाम इकट्ठा करो। अपने मन में मेमोरीज को क्या बोलते हैं, यादें रखनी है। यादें हम किसकी रखते हैं? संसार की। बच्चों की वीडियोस निकाल के देखेंगे, बच्चों की फोटोग्राफ्स निकाल के देखेंगे, अपनी शादी फिर से देखेंगे फोटो बाय फोटो। अबे क्या करोगे देख के? उस यादगाश को फिर से रिफ्रेश करके आपको मिलेगा क्या? कहाँ गए वो दिन? कहाँ गए वो दिन, रहते थे तेरी याद में। कितने कितने सुख भरे, कितने अच्छे दिन थे जब हमारी शादी हुई थी। अब आप एक कमरे में सोते हो, वो दूसरे कमरे में सोते हैं, वो पीठ उधर करके सोते हैं, दोनों की पीठ एक तरफ रहती है। एक बच्चे को पूछा गया स्कूल में कि यू हैव टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी,
मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, 2 लाइन में स्टोरी हो जानी चाहिए। सबने लिख दिया कुछ ना कुछ, अरे अभी बोला था, 5 सेकंड भी नहीं हुआ, एक बच्ची ने हाथ ऊपर कर दिया, हाँ स्टोरी हो गई। यस, क्या स्टोरी लिखी, पढ़ा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन एंड देयर वाज अ वुमन, देन they faced away from each other and kept walking, story over. And they lived happily. हाँ? मृत्यु, ये सब यादें रख के हम अपनी हम मृत्यु से बच नहीं सकते। परीक्षित जी जब 7वां दिन आया और तक्षक नाग ने आके उसके शरीर को डसा, उसके डसने से पहले परीक्षित जी को मोक्ष मिल गया था, वो प्रभु के साथ एक हो गए थे, नारायण भगवान के साथ एक हो गए थे। क्या आप कह सकते हैं कि अभी इस क्षण अगर मौत आ जाए, क्या आपका मन प्रभु में इतना लीन है? नहीं है? शुरू हो जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रयास करके देख चुके, परंतु मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि अनेक वीरों ने तो तपस्या करके देवताओं से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अनेक उपाय भी वरदान स्वरूप प्राप्त कर लिए, परंतु अंत में उन्हें मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। कैसे? अब देखो, कंस ले लो, उसके जितने राक्षस थे, फिर शिशुपाल, रावण, कुंभकर्ण, ये सब राक्षस कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। मनुष्य योनि में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना तेजस्वी, एक एक वीर थे, एक एक आदमी। रावण तो त्रिलोकी थे, त्रिलोकी के राजा थे। कंस भी त्रिलोकी का राजा था। रावण ने तो सूर्य देव, शनि देव, यमराज, सबको अपने बिस्तर की खूंटी से बांध के रखा था, नक्षत्रों को बांध के रखा था, सारे प्लैनेट्स को बांध के रखा था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, सब उसकी मुट्ठी में था। उसने तो ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न कर लिया, अमृत का पान कर लिया नाभि में। ऐसा कोई रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। बड़ी तपस्या की उसने। आपने क्या तपस्या कर ली? तो ऐसे ऐसे धुरंधर तपस्वी हैं, लेकिन आखिर में मृत्यु ने आके तो उनको जकड़ा ही ना। मृत्यु ने तो आके जकड़ा उनको, वो बच नहीं पाए मृत्यु से। फिर ये उनको सांत्वना मिल गई, सांत्वना मिली रावण को। क्या? मेरी मृत्यु आई तो श्री राम के हाथों ही आई। फिर उसने पहचाना राम की कृपा से कि राम ही नारायण हैं, और राम की कृपा से ये पता चला रावण को कि रावण ही जय 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 और कुंभकर्ण विजय, द्वारपाल, नारायण वैकुंठ के द्वारपाल, उनकी कृपा से। खुद में क्या था? मेरे को तो शरीर समेत मेरे को त्रिलोकपति रहना है, अंत काल तक, अनंत तक। पॉसिबल नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी को ट्रिक करके अमृत का पान भी कर लिया। और हिरण्यकश्यप ने भी ऐसे ही किया, हिरण्याक्ष ने भी ऐसे ही किया। लेकिन जो कोई भी ऐसे अहंकार के साथ इस स्थिति तक
सब कुछ मैनिपुलेट करके भगवानों से वरदान ले लेते हैं, उनको भी अंत में मृत्यु को फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ बोलते हैं डोंट बी टू स्मार्ट थिंकिंग दैट you are smarter than God. No, you are not smarter than God. Then what to do? Think of the one who is smarter than you, God. Take his name. And then the more you take his name, उतना आपको याद आएगा कि आप कितने बुद्धू हो, कितने अज्ञानी हो। जितने अच्छा, फिर और भगवान का नाम लो। भगवान आप जैसे, मुझे आपके जैसे होना है, आपके साथ एक होना है। मैं इस दुनिया के बारे में सोच सोच के थक गया। अभी सिर्फ आपके बारे में चिंतन करना है, मुझे आपसे एक होना है। अग्नि की ढेरी पर ही उनका वास हुआ तथा यम के दूत उन्हें धक्का मार यमलोक ले गए। बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा, केवल वही बच पाए जिन्होंने राम नाम का भजन किया। आप लोगों को प्रहलाद जी का बचपन तो पता ही है। जब हिरण्यकश्यपु आया, उसने अपने बेटे को प्रहलाद को आश्रम में भेजा और उन गुरुजनों को बोला कि भाई ये तो विष्णवे नमः भगवान का नाम ही नहीं छोड़ता। और हिरण्यकश्यपु क्या कर रहा था? पूरी सृष्टि में हर जगह अपने नाम के अपनी मूर्ति बनवा के बोल रहा था मैं भगवान हूं, और सबको जबरदस्ती। और अगर कोई नहीं मानता था कि वो भगवान है, उसको मार डालता था। अगर आप आजकल के जैसे लिखते हैं ना, जैसे तुम मुस्लिम नहीं हो तो मार डालो, कन्वर्ट नहीं हो रहे मार डालो। वही हिरण्यकश्यपु मेंटालिटी है, वो असुरों की मेंटालिटी है। वो सनातनी मेंटालिटी नहीं हो सकती। सनातन में सुर और असुर दोनों आते हैं, क्योंकि सनातन तो डिस्टिंग्विश नहीं करता। सनातन तो सब कुछ सनातन है। ये सृष्टि भी सनातन है, ये पूरी यूनिवर्स सनातन है, ईश्वर भी सनातन है, आत्मा भी सनातन है। तो उस एब्सोल्यूट पॉइंट की दृष्टि से सुर असुर का कोई मतलब ही नहीं है। पर जब हम रिलेटिव में आते हैं तो वहां असुर कौन हो गए? अगर हम लोग जीवों में देखें, कौन है ये असुर लोग? जो अधार्मिक, जो सनातन धर्म को नहीं मानते, वो असुर लोग हैं। जो अनडिसिप्लिन्ड जीवन जीते हैं, वो असुर लोग हैं। जो प्रभु का नाम नहीं लेते, वो असुर लोग हैं। नहीं, वी आर फ्री टू चूज, कृष्णा, रामा, जीसस, विल्ला, ये वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम डरे हो दुनिया से, मल्टीकल्चरलिज्म के पीछे जा रहे हो, इसलिए। There is no scripture in the world apart from our Sanatan Dharma scriptures. Ved, Puran, इतिहास, रामायण और महाभारत और संत वाणी, जो बोलते हैं कि इस किताब को पढ़ के अगर तुमको समझ आ गया, इस किताब को फेंक दो, क्योंकि जिसके बारे में हम बोल रहे हो वो तुम हो। बताओ कौन सा रिलीजन ये बोलता है? कौन सा रिलीजन बोलता है? सनातन धर्म किसी को कभी कन्वर्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। तो यह असुरिक धर्म है, ये असनातनी धर्म है। सृष्टि है तो सृष्टि में सब कुछ होता है, एवरीथिंग। सृष्टि मीन्स ऑपोजिट्स। जहां अच्छा है वहां बुरा भी होगा, जहां रात है वहां दिन भी है। तो जहां असनातनी है वहां पे सनातनी भी है, जहां अधार्मिक है वहां धार्मिक भी है, जहां कन्वर्ट करने वाले हैं वहां ना कन्वर्ट करने वाले भी नहीं है। तो सिर्फ अपना सनातन धर्म ये बताता है कि एक बार आपको पुराणों का, राम का नाम एक बार एक हो गया, उसके बाद संसार छोड़ दो। कौन बोलता है यार तुम्हें? और कोई नहीं बोलता है इस बाकी किसी रिलीजन में सिवाय सनातन धर्म में। एनीवे, तो वहां प्रहलाद को ऑलमोस्ट टाइम हो गया अभी।
और अल्लाह को इतने सारे कष्ट दिए, पहाड़ से फेंका, आग में जलाया, इसे होलिका सांपों के कमरे में डाल दिया, कितने कष्ट दिए उसके अपने बाप ने। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे भगवान नहीं मानता। ठीक है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव, ये अपने हृदय से आना चाहिए कि माँ बाप को हम गुरु गुरु के रूप में माने, भगवान के रूप में माने। उसको तुम इम्पोज थोड़ी ना कर सकते हो। उस टाइप के आचरण भी होना चाहिए माँ बाप का, प्रेम, स्नेह, समदृष्टि। अगर ये माँ बाप के नेचर नहीं है, ये संस्कार नहीं है उनके, तो बच्चा कैसे उनके? ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होगा उसको पता चलेगा इनमें तो बहुत कमी है, और उसका रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो दूर जाके रहता है या रहती है, या तू मैं करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, सुनते नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देते। तथा यम के दूत उन्हें धक्का मार यमलोक ले गए, बड़े से बड़े को भी नहीं छोड़ा। अभी इतने सारे उदाहरण हमने दे दिए। केवल वही बच पाए जिन्होंने राम नाम का भजन किया। तो संतों, साधकों, सुनने वालों, भक्तों, मंडली वासियों वालों, राम नाम को पकड़ लो। जुम्मे के जुम्मे नहीं, जुम्मा मतलब फ्राइडे, इस्लाम में जुम्मे के जुम्मे बोलते हैं फ्राइडे को। जुम्मे के जुम्मे नहीं, ट्यूसडे टू ट्यूसडे नहीं, संडे टू संडे नहीं, वीकेंड स्पिरिचुअलिटी नहीं। हर क्षण अपना हृदय उस प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण हो। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय श्री गुरुदेव दत्त।